एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं 100% ये मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और जिनमें आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। इसलिए आप आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़ें जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए सेट ए से लेके सेट डी तक चारों सेट पेपर में चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें लिखना रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर करेक्ट उत्तर के रूप में करना है। ये धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है तो इसमें लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है तो इसमें आपको लिखना है पाई/2, ये कालांतर होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो मुंबई में स्थित है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना रहेगा 0.72 EV। किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम बताना है। संधि डायोड का जो उपयोग होता है दिष्टकारी के रूप में होता है तो इसमें आपको संधि डायोड लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा प्रश्न कि दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी की होती है तो वह कितनी होगी? तो ध्यान रखना है से कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आप यहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान आ चुके हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है तो इसका ओमी प्रतिरोध कितना होता है? यहाँ पर आपको 0 लिखना है, जो कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होगा। दिष्टकारी धारा की प्रवृत्ति होती है तो वो कैसी होती है? इसमें आपको 0 लिखना है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो किसकी होती है? गामा किरणों की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गामा किरणों। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितने कोटि की होती है? तो इसमें आपको 10⁻14 हर्ट्ज करेक्ट करना है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम होता है तो इसमें आपको क्या लिखना है? कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र जो राशि है ये एक सदिश राशि है, इसमें आपको सदिश राशि लिखना है। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है तो क्या हो जाती है? सुग्राहिता कम हो जाती है, इसमें आप सुग्राहिता करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। 100% मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मोस्ट क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाइएगा। सत्यासत्य में देखिएगा, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी, यह गलत होगा। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, ये गलत होगा। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, गलत होगा। परमाणु एक धनात्मक कण है तो ये गलत होगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, सत्य लिखना है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है तो ये गलत लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न दिया गया है कि दहली आवृत्ति क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो दोनों के आंसर आपको ध्यान से देखना है और लिख लेना है। देखिएगा सभी प्रश्नों के आंसर आ चुके हैं। जैसे कि दहली आवृत्ति क्या है तो लिखना है वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है दहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये आपको दहली आवृत्ति की परिभाषा ले लेना है, स्क्रीनशॉट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है तो लिखना है प्रकाश तरंगों का किसी तीक्ष्ण अवरोध या छिद्र के किनारों पर मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें आपको डायोप्टर करेक्ट करना रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा था कि चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसमें लिखना है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आपको करेक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन था धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो लिखना है धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर इसे वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। अगला है छठवां क्वेश्चन, जो कि देख सकते हैं आपका कि अनुगमन वेग पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनुगमन वेग घट जाता है। तो क्या लिखना है, अनुगमन वेग घट जाता है। अगला क्वेश्चन है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध क्या हो जाएगा। तो विकिरण की ऊर्जा E तथा आवृत्ति V में संबंध E बराबर hv होता है, जहाँ h जो होता है प्लांक नियतांक होता है। तो ये आप करेक्ट करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन बच रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आंसर लाइव क्लासों में बहुत जल्द मैं बताने जा रहा हूँ, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।